दोस्तों, महर्षि गौतम के एक पुत्र थे ऋषि शार्दूल। कहा जाता है ऋषि शार्दूल बाणों के साथ ही पैदा हुए थे। इस कारण ऋषि शार्दूल का जितना मन धनुर्वेद में लगता था, उतना मन उनका वेदाभ्यास में नहीं लगता था। धनुर्वेद से लगाव होने के कारण ऋषि शार्दूल ने तपस्या करके सभी दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त करना चाहते थे। ऋषि शार्दूल की धनुर्वेद में यह निपुणता और अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने के लिए उनकी की जाने वाली तपस्या को देखकर देवराज इंद्र बहुत ही भयभीत हो गए थे। उन्हें यह भय सताने लगा था कि कहीं ऋषि शार्दूल अपने इस पराक्रम का उपयोग उनके ही विरुद्ध ना कर दे। इस कारण देवराज इंद्र ने जानपदी नाम की एक खूबसूरत देव कन्या को शार्दूल ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए पृथ्वी पर भेजा। देव कन्या जानपदी ऋषि शार्दूल के आश्रम में आकर उनको अपने कामुक हाव भाव से लुभाने लगी थी। जानपदी के उन कामुक हाव भाव को देखकर ऋषि शार्दूल के शरीर में भी कपकपी आने लगी थी। इसलिए उसकी कामुक अवस्था को देखकर उनके धनुष बाण उनके हाथों से गिर गए थे। परंतु तपस्वी शार्दूल ने बहुत जल्द ही अपनी उन दुर्भावनाओं पर नियंत्रण पा लिया था। लेकिन ऋषि शार्दूल के मन में काम विकार तो उत्पन्न हो ही चुका था। इस कारण अनजाने में ही ऋषि शार्दूल का शुक्रपात हो गया था। ऋषि शार्दूल का वह वीर सरकंडों पर जाकर गिरा था। इसलिए वह वीर सरकंडे से कटकर दो भागों में विभक्त हो गया था। जिससे उस वीर के उन दोनों भागों से एक कन्या और एक पुत्र की उत्पत्ति हुई थी। ऋषि शार्दूल तो उसी समय ही देव कन्या जानपदी के कारण अपने उस आश्रम को छोड़कर चले गए थे। और ऋषि शार्दूल के जाने के बाद देव कन्या जानपदी भी अपने देवलोक चली गई थी। इस कारण ऋषि शार्दूल के वीर से उत्पन्न हुए उनके पुत्र और पुत्री वहीं पर पड़े रहे थे। परंतु तभी संयोग से राजा शांतनु अपने दल बल के साथ शिकार खेलते हुए वहां से गुजर रहे थे कि तभी राजा शांतनु के एक सेवक की नजर उन शिशुओं पर पड़ गई थी। तो उन सेवक ने इन शिशुओं की खबर राजा शांतनु को आकर दी थी। तब राजा शांतनु ने कृपावश उन शिशुओं को उठाकर अपने साथ हस्तिनापुर ले आए थे। राजा शांतनु अपने ही संरक्षण में उन दोनों शिशुओं का उचित प्रकार से पालन पोषण करवाने लगे थे। उन दोनों शिशुओं में से बालक का नाम कृप रखा गया था और बालिका का नाम कृपी रखा गया था। कुछ दिनों बाद ऋषि शार्दूल को अपने तपोबल से अपने पुत्र और पुत्री के बारे में मालूम हो गया था। तो वह राजा शांतनु के पास आए थे और उन्हें पूरी बात बताकर फिर अपने पुत्र कृप को चारों प्रकार से धनुर्वेदों, विधि शास्त्रों और उनके रहस्यों की शिक्षा दी थी। अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद कृप ने बड़ी घोर तपस्या की थी और तपस्या करने के बाद कुरु राजवंश के गुरु बनकर उनके प्रति समर्पित हो गए थे। उसके कुछ दिन बाद ऋषि शार्दूल की पुत्री कृपी का विवाह महर्षि भारद्वाज के पुत्र द्रोण के साथ संपन्न हो गया था। गुरु कृप कौरवों और पांडवों दोनों बालकों को समान रूप से धनुर्वेद की शिक्षा देने लगे थे और सभी बालक बड़ा ही मन लगाकर उनसे धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। कौरवों और पांडवों की यह शिक्षा उनके पितामह भीष्म जी के संरक्षण में चल रही थी। इसलिए भीष्म जी उन सभी पर अपनी पूरी निगाह रखते थे। जब सभी कौरव और पांडव बालक गुरु कृपाचार्य से शिक्षा ले चुके थे तो भीष्म जी को यह लगा था कि इन बालकों को इससे भी अधिक अस्त्रों और शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। इसलिए वह धनुर्विद्या का कोई दूसरा विशेषज्ञ ढूंढने लगे थे। दोस्तों, गुरु द्रोणाचार्य कुरु राजवंश के गुरु कृपाचार्य के बहनोई थे। इस रिश्ते को छोड़कर हस्तिनापुर से द्रोणाचार्य का कोई रिश्ता नहीं था। हस्तिनापुर आने से पहले द्रोणाचार्य गंगा द्वार नामक स्थान पर अपने आश्रम में रहकर तपस्या किया करते थे और वहीं गंगा नदी के तट पर ही द्रोणाचार्य की उत्पत्ति हुई थी। द्रोणाचार्य महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे, परंतु उनके कोई मां नहीं थी। द्रोणाचार्य के जन्म से पहले एक बार उनके पिता महर्षि भारद्वाज अपने गंगा द्वार के आश्रम में एक यज्ञ कर रहे थे।
एक दिन महर्षि भारद्वाज सभी ऋषियों के साथ गंगा नदी में स्नान करने के लिए आए थे कि तभी उनकी नजर गंगा स्नान करके निकलती हुई एक अप्सरा घृताची पर पड़ गई थी। भीगे हुए वस्त्रों में लिपटी घृताची को देखकर महर्षि भारद्वाज के मन में काम वासना जाग उठी थी। इस कारण महर्षि भारद्वाज का वीर्य स्खलित हो गया था। महर्षि भारद्वाज को अपने वीर्य के स्खलित होने का पहले से ही आभास हो गया था। इस कारण उन्होंने अपने उस वीर्य को द्रोण नामक एक यज्ञ पात्र में सुरक्षित रख दिया था। इसी द्रोण नामक यज्ञ पात्र में जब महर्षि भारद्वाज के उस वीर्य से एक शिशु उत्पन्न हुआ तो शिशु का नाम ही द्रोण रख दिया गया था। द्रोण का पालन पोषण और उनकी शिक्षा अपने पिता महर्षि भारद्वाज के आश्रम में ही संपूर्ण हुई थी। जिस समय द्रोण की उत्पत्ति हुई थी उसी समय महर्षि भारद्वाज के मित्र राजा पृषत के यहाँ भी द्रुपद नामक एक पुत्र का जन्म हुआ था। राजा पृषत ने अपने पुत्र द्रुपद को शिक्षा प्राप्त करने के लिए महर्षि भारद्वाज के ही आश्रम में भेज दिया था। द्रोण और द्रुपद दोनों साथ ही शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। इस कारण उन दोनों के बीच बड़ी गहरी मित्रता हो गई थी। इसलिए द्रुपद ने उस समय द्रोण से यह कहा था कि मित्र, जब मैं राजा बनूंगा तो तुम मेरे पास मेरे राज्य में ही रहना। समय व्यतीत होने पर जब राजा पृषत का स्वर्गवास हो गया तो द्रुपद उत्तर पांचाल देश के राजा बन गए थे। परंतु महर्षि भारद्वाज के ब्रह्मलीन होने पर द्रोण अपने आश्रम में रहकर तपस्या करने लगे थे। कुछ समय बाद द्रोण ने ऋषि शर्दवान की पुत्री तथा कृपाचार्य की बहन कृपि के साथ विवाह कर लिया था। कृपि के गर्भ से द्रोण को अश्वत्थामा नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ था। कहते हैं जन्म के समय अश्वत्थामा के मुख से अश्व के समान आवाज आई थी, यानी उसने अश्व के समान स्थाम अर्थात शब्द किया था। इसलिए उसका नाम अश्वत्थामा रख दिया गया था। अश्वत्थामा के जन्म के समय ही द्रोण को यह खबर मिली थी कि भगवान परशुराम अपना सर्वस्व ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं, तो वह भगवान परशुराम से धनुर्वेद संबंधी ज्ञान प्राप्त करने के लिए चले गए थे। भगवान परशुराम से दिव्य अस्त्रों और शास्त्रों को प्राप्त करने के बाद द्रोण जब अपने आश्रम पर वापस आए तो उन्हें यह देखकर बड़ा दुख हुआ था कि उनका पुत्र अश्वत्थामा दूसरे ऋषियों पुत्रों को दूध पीता हुआ देखकर दूध पीने के लिए मचल रहा है। यह देख द्रोण कई जगह पर एक दूध देने वाली गाय मांगने के लिए गए, परंतु उन्हें कहीं भी दूध देने वाली गाय नहीं मिल पाई। द्रोण जब निराश होकर अपने आश्रम पर लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि दूसरे ऋषि पुत्र उनके पुत्र अश्वत्थामा को आटे का घोल दूध कहकर पिला रहे हैं और अश्वत्थामा उस आटे के घोल को पीकर खुश होकर नाचता हुआ यह कह रहा है कि मैंने दूध पी लिया। यह घटना देखकर द्रोण के धैर्य का बांध टूट गया था। इसलिए वह अपनी पत्नी और बेटे को लेकर राजा द्रुपद के राज्य पांचाल देश चले आए थे। द्रोण को द्रुपद की बचपन में कही हुई बातें याद थी, इसलिए वह बड़े ही अधिकार के साथ राजा द्रुपद के दरबार में पहुंच गए थे और उनसे कहा था कि मैं तुम्हारा सखा द्रोण हूँ। द्रोण के मुख से सखा शब्द सुनकर राजा द्रुपद ने द्रोण का बहुत उपहास किया था और द्रोण का तिरस्कार करते हुए उनसे यह कहा था कि एक राजा का मित्र एक राजा ही होता है, कोई निर्धन किसी राजा का मित्र कैसे हो सकता है। इसलिए फिर से मुझे अपना सखा कभी मत कहना। द्रुपद के इस तिरस्कार से द्रोण का कलेजा जल उठा था, इसलिए वह मन ही मन द्रुपद के इस अहंकार को मिटाने का संकल्प करके क्रोध में भरकर वहां से चले गए थे। दोस्तों, भारद्वाज पुत्र द्रोण एक बहुत बड़े धनुर्धर हैं। इस बात से उस समय सभी परिचित थे, परंतु उन्होंने द्रुपद के द्वारा अपमानित होने के बाद भी अपने अस्त्र नहीं उठाए थे और अपने अपमान के घूंट को पीकर अपनी पत्नी और पुत्र के साथ हस्तिनापुर चले आए थे। हस्तिनापुर आकर द्रोण ने कुछ दिनों तक अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के घर में निवास किया था। कुछ दिनों बाद एक दिन नित्य कर्म समाप्त करके कृपाचार्य के घर वापस आ रहे थे कि तभी उनकी नजर एक मैदान में गेंद खेल रहे युधिष्ठिर आदि सभी राजकुमारों पर पड़ गई। उन्होंने देखा कि उन सभी राजकुमारों की गेंद एक कुएं में गिर गई है और वह सभी राजकुमार अपनी गेंद को निकाल नहीं पा रहे हैं। तब द्रोण ने उन सभी से यह कहा था कि राम राम,
धिक्कार है तुम्हारे क्षत्रिय बल और अस्त्र कौशल को। तुम लोग कुएं से एक गेंद नहीं निकाल सकते। यह बोलते हुए द्रोण जी ने अपनी अंगूठी भी उस कुएं में डाल दी थी और उनसे कहा था कि देखो, मैं तुम्हारी गेंद और अपनी अंगूठी को कैसे कुएं से बाहर निकालता हूँ। यह कहकर द्रोण ने कुछ सीखें अपने हाथ में उठाई और उन्हें मंत्र से अभिमंत्रित करके एक सींग से कुएं में पड़ी गेंद को छेद दिया, फिर दूसरी सींग से पहली सींग को छेद दिया। इस प्रकार अन्य सींगों से गेंद में छिदी सींगों को छेद कर पहले गेंद को फिर अपनी अंगूठी को कुएं से बाहर निकाल लिया था। द्रोण के ऐसा करने से सारे राजकुमार हैरत में पड़ गए थे और द्रोण से उनका परिचय पूछने लगे थे। तब द्रोण ने उन राजकुमारों से यही कहा था कि तुम सभी इस घटना के बारे में अपने पितामह भीष्म को बताना, तो वह मुझे अवश्य पहचान जाएंगे। सभी राजकुमारों ने राजमहल में आकर जब यह घटना भीष्म जी को बताई थी तो भीष्म समझ गए थे कि हो न हो महारथी द्रोण ही हस्तिनापुर में पधारे हैं। तब उन्होंने यह निश्चय किया था कि मुझे इन राजकुमारों को द्रोण से ही अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दिलानी चाहिए। इसलिए वह स्वयं ही जाकर द्रोण को अपने साथ लिवा लाए थे और उनका खूब स्वागत सत्कार किया था और फिर उन्हें रहने के लिए एक बड़ा सा भवन और बहुत सा धन देकर सभी कौरव और पांडव राजकुमारों को शिक्षा देने की जिम्मेदारी उन पर सौंप दी थी। इस प्रकार धृतराष्ट्र और पांडु के सभी पुत्र द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करने लगे थे। द्रुपद द्वारा हुए अपने अपमान को द्रोणाचार्य भुला नहीं पा रहे थे। इस कारण उन्होंने एक बार अपने सभी शिष्यों से यह कहा था कि मेरे मन की एक इच्छा है, अस्त्र शिक्षा समाप्त होने के बाद तुम सबको मेरी वह इच्छा पूर्ण करनी होगी। आचार्य द्रोण की यह बात सुनकर सभी राजकुमार कुछ भी नहीं बोल पाए थे, परंतु अर्जुन ने बड़ी ही उत्साह के साथ अपने आचार्य की इच्छा को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली थी, जिससे द्रोणाचार्य अर्जुन पर बड़े ही प्रसन्न हो गए थे और अर्जुन को उन्होंने अपने हृदय से लगा लिया था। आचार्य द्रोण से कौरव और पांडव राजकुमारों सहित दूसरे देशों के कई यदुवंशी राजकुमार, कई दूसरे राज्यों के राजकुमार और सूत पुत्र कर्ण भी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। इन सभी शिष्यों के साथ ही द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा भी शिक्षा प्राप्त कर रहा था, परंतु आचार्य द्रोण के उन सभी शिष्यों में अर्जुन ही सबसे सर्वश्रेष्ठ थे। अर्जुन के सर्वश्रेष्ठ शिष्य होने के पीछे अर्जुन की अपनी मेहनत थी, क्योंकि अर्जुन दिन में तो सभी के साथ अपने अस्त्रों का अभ्यास करते ही थे, साथ ही रात में जब सभी सो जाते थे तब अर्जुन अंधेरे में अपने शस्त्रों द्वारा लक्ष्य भेदने का अभ्यास किया करते थे। एक बार रात के समय आचार्य द्रोण को अर्जुन की प्रत्यंचा की टनकार सुनाई पड़ी, तो वह उठकर अर्जुन के पास आए थे और अर्जुन को अपने हृदय से लगाकर यह वचन दे दिया था कि बेटा, मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि संसार में तुम्हारे समान कोई और धनुर्धर ना हो। इसके बाद से आचार्य द्रोण अर्जुन की शिक्षा की तरफ और भी विशेष ध्यान देने लगे थे। दोस्तों, एक दिन निषादपति हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य, जो कि स्वयं एक बहुत बड़ा धनुर्धर था, वह धनुर्वेद की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए द्रोणाचार्य जी के पास उनका शिष्य बनने के लिए आया था। परंतु उस समय द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य से यह कहकर उसे अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया था कि वह सिर्फ राजकुमारों को ही शिक्षा प्रदान करते हैं और तुम एक निषाद पुत्र हो, इसलिए तुम्हें मैं अपना शिष्य नहीं बना सकता हूँ। आचार्य द्रोण के इस प्रकार इनकार कर देने से एकलव्य बहुत निराश हो गया था, परंतु वह धनुर्वेद की उच्च शिक्षा का प्रण लेकर आया था। इसलिए आचार्य द्रोण के मना कर देने पर भी वह अपने घर वापस नहीं गया था और एक वन में आकर उसने आचार्य द्रोण की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसे एक शिला पर स्थापित कर दिया था। एकलव्य ने आचार्य द्रोण की उसी मूर्ति में आचार्य भाव रखकर बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ नियमित रूप से धनुर्वेद का स्वयं ही अभ्यास करने लगा था। कुछ समय बीतने के बाद एक बार द्रोणाचार्य जी के सभी शिष्य उनकी अनुमति से उसी वन में शिकार खेलने के लिए आए थे। एक सेवक और एक कुत्ता भी उन शिष्यों के साथ उस वन में आया था। वह कुत्ता जंगल में घूमता हुआ उस स्थान पर पहुंच गया जहां एकलव्य अपने बाणों का अभ्यास कर रहा था। जटाधारी तथा मैले कुचैले एकलव्य को देखकर वह कुत्ता उस पर भौंकने लगा था। कुत्ते के इस प्रकार भौंकने से एकलव्य की एकाग्रता भंग हो रही थी, इसलिए उसने कुत्ते को चुप कराने के लिए खींचकर अपने 7 बाण उस कुत्ते पर चलाए थे।
उन बाणों से उस कुत्ते का मुंह भर गया था, परंतु उसे चोट नहीं पहुंची थी। बाणों से भरे मुंह के साथ जब वह कुत्ता उन सभी राजकुमारों के पास वापस आया तो वह सभी इस आश्चर्यजनक दृश्य को देखकर हैरत में पड़ गए थे। तब अर्जुन ने सभी से यह कहा था, यह कार्य जिसने भी किया है उस वीर में बड़ी ही विलक्षण फुर्ती होगी। इसके बाद सभी राजकुमार जंगल में उस वीर को खोजने लगे थे और उसे खोजते खोजते एकलव्य तक पहुंच गए थे। पांडव कुमारों ने जब एकलव्य से उसका परिचय पूछा तो उसने यह कहा था कि मैं भीलराज हिरण्यधनु का पुत्र और द्रोणाचार्य का शिष्य एकलव्य हूँ। यह सुनकर अर्जुन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर यह कहा था कि आपने मुझे यह वचन दिया था कि आपका कोई भी शिष्य मुझसे बढ़कर नहीं होगा, परंतु आपका यह शिष्य एकलव्य तो मुझसे भी बढ़कर है। अर्जुन की यह बात सुनकर आचार्य द्रोण बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए थे और फिर बहुत सोचकर एकलव्य से मिलने के लिए अर्जुन और सभी राजकुमारों के साथ वन की तरफ चल पड़े थे। द्रोणाचार्य सभी राजकुमारों के साथ वन में पहुंचकर देखते हैं कि मैला कुचैला और जटाधारी एकलव्य एकाग्र चित्त होकर अपने अस्त्रों का बड़ा ही गहन अभ्यास कर रहा है। तो वह समझ गए थे कि यह अर्जुन से कहीं बड़ा धनुर्धर है। अपने आचार्य को अपने पास आया देखकर एकलव्य को बड़ी प्रसन्नता हुई थी। उसने अपने गुरु द्रोणाचार्य को दंडवत प्रणाम किया, फिर उनकी विधिवत पूजा करके उन्हें उसी पवित्र शिला पर बिठाया था जिस शिला पर उसने उनकी मूर्ति स्थापित की थी। फिर अपने गुरु द्रोणाचार्य से हाथ जोड़कर बोला था कि आपका शिष्य एकलव्य आपकी सेवा में उपस्थित है, आज्ञा दीजिए। तब द्रोणाचार्य जी ने उससे यह कहा था कि यदि तू सचमुच मेरा शिष्य है तो मुझे गुरु दक्षिणा दे। यह सुनकर एकलव्य को बड़ी प्रसन्नता हुई थी और उसने अपने गुरु से यह कहा था कि मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं आपको ना दे सकूं, आप बस आज्ञा कीजिए। तब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा था कि मुझे अपनी गुरु दक्षिणा में तुमसे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। अपने गुरु द्रोणाचार्य की यह बात सुनकर अर्जुन सहित सभी राजकुमार बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए थे, क्योंकि उन्हें ना तो आचार्य द्रोण की ऐसी गुरु दक्षिणा मांगने की आशा थी और ना ही एकलव्य से अंगूठा काटकर देने की उम्मीद थी। परंतु उन सभी राजकुमारों की आशा के विपरीत सत्यवादी एकलव्य ने बड़े ही उत्साह और प्रसन्नता के साथ अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के कदमों में रख दिया था। दोस्तों, समय व्यतीत होता जा रहा था। सभी कौरव और पांडव राजकुमार युवावस्था में प्रवेश करते हुए आचार्य द्रोण द्वारा अस्त्रों और शस्त्रों में प्रवीण होते जा रहे थे। आचार्य द्रोण अपने शिक्षित हो रहे उन सभी शिष्यों की बीच बीच में परीक्षा भी लेते रहते थे। ऐसे ही एक बार उन्होंने सभी राजकुमारों की परीक्षा लेने के लिए लकड़ी का एक नकली गिद्ध बनवाकर पेड़ पर टांग दिया था। फिर सभी राजकुमारों को बुलवाकर उनसे कहा था कि तुम सभी को निशाना लगाकर इस गिद्ध की गर्दन को उड़ाना होगा। गिद्ध पर निशाना लगाने के लिए आचार्य द्रोण ने सबसे पहले युधिष्ठिर को अपने पास बुलाया था और उनको पेड़ पर रखे गिद्ध को दिखाते हुए पूछा था कि क्या तुम उस वृक्ष पर बैठे हुए गिद्ध को देख रहे हो। युधिष्ठिर ने कहा था कि हाँ, मैं गिद्ध को देख रहा हूँ। तब द्रोण ने युधिष्ठिर से यह प्रश्न किया था कि क्या तुम उस वृक्ष को मुझे और अपने भाइयों को भी देख रहे हो। तब युधिष्ठिर ने बड़े ही उत्साह के साथ यह उत्तर दिया था कि हाँ, मैं उस वृक्ष को आपको और अपने भाइयों को भी देख रहा हूँ। युधिष्ठिर का यह जवाब सुनकर आचार्य द्रोण बड़े ही खींचकर युधिष्ठिर को झड़कते हुए यह बोले थे कि हट जाओ, तुम यह निशाना कभी नहीं लगा सकते हो। इसके बाद आचार्य द्रोण ने दुर्योधन आदि सभी राजकुमारों को एक एक करके अपने पास बुलाया था और सभी से इसी प्रकार के प्रश्न किए थे कि तुम्हें गिद्ध को छोड़कर और क्या दिख रहा है। तो सभी ने उसी प्रकार का ही उत्तर दिया था जिस प्रकार का उत्तर युधिष्ठिर ने दिया था। इसलिए द्रोणाचार्य जी ने क्रोध में सभी राजकुमारों को झिड़ककर अपने पास से भगा दिया था। अंत में आचार्य द्रोण ने अर्जुन को अपने पास बुलाया था और उससे भी सभी की तरह यही कहा था कि तुम अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर अपना निशाना साधो। तब अर्जुन ने पेड़ पर रखे उस लकड़ी के गिद्ध पर अपने बाण से निशाना साधा। तो आचार्य द्रोण ने अर्जुन से भी पूछा, क्या तुम इस वृक्ष को, गिद्ध को और मुझे देख रहे हो। तो अर्जुन ने उत्तर दिया था कि गुरुजी,
मुझे गिद्ध के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिख रहा है। तब आचार्य द्रोण ने अर्जुन से यह प्रश्न किया था कि ठीक है, यह बताओ कि इस गिद्ध की आकृति कैसी है। तब अर्जुन ने कहा था कि गुरुदेव, मैं तो केवल गिद्ध का सर देख रहा हूँ, उसकी आकृति कैसी है मैं नहीं बता सकता हूँ। अर्जुन का यह उत्तर सुनकर आचार्य द्रोण का रोम रोम आनंद की बाण से पुलकित हो गया था और वह बड़े प्रसन्न होकर अर्जुन से बोले थे कि यह निशाना सिर्फ तुम ही लगा सकते हो, और उन्होंने अर्जुन को बाण चलाने की आज्ञा दे दी थी। तब अर्जुन ने अपने एक ही बाण से उस गिद्ध के सर को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया था। धनुर्वेद के प्रति अर्जुन के इस समर्पण को देखकर आचार्य द्रोण ने अपने मन में यह निश्चय कर लिया था कि उनका यह शिष्य अर्जुन ही उनके शत्रु राजा द्रुपद से उनके अपमान का बदला ले सकेगा। इसलिए वह बार बार अर्जुन की परीक्षा लेते रहते थे और अर्जुन अपने गुरु की ली हुई सभी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करता जाता था। इसी प्रकार एक दिन अपने सभी शिष्यों के साथ आचार्य द्रोण गंगा नदी में स्नान कर रहे थे कि तभी पानी के अंदर एक मगरमच्छ ने आचार्य द्रोण के पैर को पकड़ लिया था। द्रोणाचार्य अपने आप को उस मगरमच्छ से मुक्त करा सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसे समय पर फिर अपने सभी शिष्यों की परीक्षा लेते हुए उनसे कहा कि इस मगरमच्छ को मारकर मुझे इससे मुक्त कराओ। आचार्य द्रोण की यह बात सुनकर सारे शिष्य हक्के बक्के होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे थे, परंतु अर्जुन ने अपने गुरु की बात पूरी होने से पहले ही अपने बाणों से उस मगरमच्छ को मार डाला था और आचार्य द्रोण को मुक्त करा लिया था। अर्जुन के इस कार्य से आचार्य द्रोण अर्जुन पर बहुत खुश हुए थे और फिर उन्होंने अर्जुन को ब्रह्मशीर नामक दिव्य अस्त्र दिया था। उस दिव्य अस्त्र के पा जाने के बाद इस पृथ्वी पर अर्जुन से बड़ा कोई धनुर्धर नहीं रह गया था।